कायम है तख्त तेरा, दायम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। वास्ते में आने तक ना है बिछाया, तू वास्ते में आने तक ना है बिछाया। तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार। सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे, हमारे फैसले सब। सच्चाई नाल होंदे, हमारे फैसले सब। जिस तरह यीशु मसीह मर गया और जी उठा, खुदावंद सोते हुओं को भी यीशु मसीह के साथ और उसी के वसीला से जिंदा करेगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज मोमिनीन, हर साल 2 नवंबर को पाकवा कैथलिक कलीसिया मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाती है। आज के दिन हम अपने मरहूमीन को याद करते और उनके लिए खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा उनके तमाम गुनाहों को बख्शे और उन्हें अब्दी आराम अता करे। जैसा कि लिखा है कि मसीह की मोहब्बत से हमें कोई चीज़ भी जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथों में है। और ये फानी मौत भी हमें मसीह यीशु से जुदा नहीं कर सकती। अजीज मोमिनीन, इन्हीं ख्यालात के साथ हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार भी करें, ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, ये सफल से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाह को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। खुदावंद आपके साथ हो। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा बाप, हम पूरे ईमान से इस बात को मानते हैं कि तेरा प्यारा बेटा मुर्दों में से जिंदा हुआ। अपने करम से हमारी दुआ सुन और बख्श दे कि हमारी उम्मीद डगमगाए बगैर इस यकीन पर कायम रहे कि हमारे मरहूमीन भी उसी के साथ जी उठे जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 1 से 9 आयत। आज की पहली तिलावत में हम सुनते हैं कि रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में है और अजाब उन्हें ना छुएगा। अजीजों, आज की पहली तिलावत सुने।
राज़कारों की रूहें खुदा के हाथ में है और अजाब उनको ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में वो मर गए और इंतकाल बदबख्ती समझा गया, और कि उनका हमसे चले जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में है और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया है। तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी और थोड़ी सी तदबीर के बाद उनको बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उनको सोने की तरह भट्टी में तपाया और उनको सोखनी कुर्बानी की मानद कबूल किया, और उनके इम्तिहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावन अबद तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि खुदा फजल और रहमत उसकी बरगज़ीदों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सबका आज का जुमाइती जवाब, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगर जो मैं तरीके के वादे में से गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर को तेल से मसा किया है, मेरा जाम लबरेज होता है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ
खुदावन के घर में रहूंगा। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब 31वीं से 35वीं और फिर 37वीं से 39वीं आयत। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मसीह की मोहब्बत से हमें कोई चीज़ भी यानी मौत भी जुदा नहीं कर सकती। अजीजों, आए आज की दूसरी तिलावत सुने। है भाइयों, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। जिसने अपने ही बेटे को दरेक नहीं किया बल्कि उसे हम सब के बदले हवाले कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीज़ें भी हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन दावा करेगा। खुदा ही सादिक ठहरता है, कौन मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु ही है जो मर गया बल्कि जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और वही हमारी शिफायत भी करता है। बस बल्कि उन सब सूरतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की शानदार फतह पाते हैं। क्योंकि मुझको यकीन है कि ना मौत, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना मुस्तकबिल, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक, खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है उससे हमको जुदा कर सकेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे। यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे।
मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो उनसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है और उसकी रहमत अब्दुल अबाद तक कायम है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज दुनिया भर में मरहूमीन की ईद मनाई जाती है और तमाम मसीही कब्रिस्तानों में जाकर अपने अजीज़ों अकारब के साथ, अपने तमाम प्यार करने वालों के साथ कुछ वक्त गुजारते ताकि इस बात को सीख सके, जान सके और अपने ईमान का इकरार कर सके। आज यकीनी तौर पे हमारे लिए बरकत का दिन है, हमारे लिए रहमत का दिन है और खुदा की मेहरबानी का दिन है, जिसमें वो हमें एक बार फिर तैयार करता है, हमें सिखाता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं आ सकता। इसी ईमान को जब हम देखते हैं, इसी ईमान का जब मुताला करते हैं, तो आज यही तीन बातें हमारे लिए मसले राह बनती हैं। पहला जो जिक्र किया जाता है, यीशु हमारे ईमान को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए कहता है कि राह मैं हूं। यह सवाल इसलिए पैदा होता है, ये सवाल इसलिए उठा है कि अब इंसान ने सीखना है कि हमारी राह है क्या। शागिर्द यीशु के साथ है, उसके साथ सफर कर रहे हैं, उसी सफर में रहते हुए वो इस बात का इकरार करते हैं, वो पूछते हैं कि खुदा तू कहां जाता है और वहां की राह हमें बता दे। और यीशु ने सिखाता है कि जहां मैं जाता हूं वहां की राह तुम जानते हो। सबको वो राह पता है और वो राह पर जाने के लिए सबको तैयार किया जाता है और इस तैयारी के अमल के लिए वो हमें एक बार फिर ये सिखा देता है कि हम सब आसमान की बादशाही के लिए तैयार किए गए हैं। आज की जो अंजील मुकद्दस है, मुकद्दस मती के मुताबिक उसके 5वें बाब में से जिस आयत को लिया गया है, वो वाज़िया तौर पे बयान करती है कि हम सब मुबारक होने के लिए बुलाए गए हैं और हम सब मुबारक किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे अवामिर है, कुछ ऐसे मराहिल है जिनसे गुजर कर हमने इस रास्ते का चुनाव करना है। और उस रास्ते का चुनाव होगा कैसे, उसने वाज़ेह तौर पे बयान किया है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुश्किलात भी है, परेशानियां भी हैं। जामे की किताब में लिखा है कि अगर एक वक्त खुशी का है तो एक वक्त मातम का भी है। इसीलिए आज वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि अगर जो गमगीन है वो तसल्ली पाएंगे, और तसल्ली के लिए हम सबको ये पैगाम दिया जाता है। और पैगाम खुदा की तरफ से ये है कि बस तुम्हारा दिल ना घबराए। उसकी तरफ से जो शहादत है, उसकी तरफ से जो हकीकत का पैगाम है, उसकी तरफ से जो श्योरिटी है, वो यही है कि वो अपने रहने वालों के लिए मकान तैयार कर चुका है। उस मकान को हासिल करना, वहां तक पहुंचना, वो अब हम पर मुनहसर है कि हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। हम जो इस धरती पर रहते हैं, हम सब मुसाफिर हैं और हम सब अपनी मुसाफत पर निकल पड़े हैं। और जब सफर का आगाज किया जाता है, उससे पहले तैयारी की जाती है। और जब तैयारी की जाती है तो तकरीबन इंसानी जिंदगी में रहते हुए खुदा भी हमें बार बार मौके देता है। बार बार वो हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी में रहकर, अपनी इंसानी जिंदगी में रहकर इस रास्ते का चुनाव करें जिसके लिए खुदा हम सबको दावत देता है।
और वो जो दावत है वो यही है कि हमने खुदा पर भरोसा रखना है, मरियम और मार्था की तरह जो अपने भाई के लिए यकीन रखती हैं। यीशु ने सिर्फ सवाल किया कि अब तुम इसके लिए क्या सोचते हो, और उसने यकीन और भरोसे के साथ कहा कि हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि हमारा भाई यौम क़यामत के रोज जी उठेगा। यही हमारा मसीही ईमान है, और मसीही ईमान हमें तैयार करता है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, मुकद्दस लूका के मुताबिक। ये चारों इंजील हमें तैयार करती हैं और हमें बता देती हैं कि जितनों ने मसीह में इस्तबाक पाया है उतनों ने खुदा में जलाल पाया है, और जलाल उसे तब हासिल होगा जब हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। मैंने कहा कि हम सब मुसाफिर हैं और अपनी मुसाफत पर निकलने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। उस तैयारी के मराहिल में कभी कभार इंसान होते हुए कुछ चीजें रह जाती हैं और कुछ गलतियां सरजद हो जाती हैं, और जब गलतियां सरजद होती हैं उसके लिए भी वो हमें ये सिखाता है कि अब हमने उनके लिए दुआ करनी है। रूहों के लिए दुआ करना सवाब का काम है, और आज आप और मैं यहां पर इसलिए आए हैं ताकि हम उन तमाम रूहों के लिए दुआ करें जो खुदा में सो चुके हैं। आज इस बात को कबूल करना, शायद जब दुआ करते करते कोई भी कब्र पर जाकर रोएंगे भी, याद भी किया जाएगा, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं, मेरा भरोसा है कि जब हम उनके पास आते हैं हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जब आप हमारे साथ थे तब भी हम आपको प्यार करते थे, और आपके जाने के बाद भी हम आपको प्यार करते हैं। जो नहीं करते वो आप यहां पर ही देख सकते हैं, वो यहां पर नजर आएगा। यहां पर वाज़ेह तौर पर आपको पता चल जाएगा कि जो प्यार करता है वो उनके लिए दुआ भी करता है, जो प्यार करता है उन्हें याद भी करता है, और जब उन्हें याद करता है तो वो कुछ ना कुछ उसके लिए अपनी इज़हारे मोहब्बत के तौर पर कभी वो फूल लेकर आते हैं, कभी अगरबत्तियां जलाते हैं, और कभी कभार कब्र पर आकर पानी भी डालते हैं, क्योंकि ये एक अकीदत और एहतराम की बात है जो पाक मां कैथोलिक कलीसिया वो सबको सिखाती है। और इंसान होते हुए लाजिम नहीं है कि जब तक वो हमारे साथ है तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब वो हमसे जुदा हो गया है तब हम क्या करते हैं। और उसके लिए आज हमें बताया गया है कि मुबारक है जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को रूबरू देखेंगे। अब हम उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए ख्याल करते हैं कि जो खुदा में सो गए हैं क्या वो मुबारक होंगे, और क्या हम मुबारक हैं। इस बात को हम सब ने सीखना है। दो बातें इस पर बात करते हुए इसी से खत्म करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को रूबरू देखने के लिए रहम दिल होना और पाक दिल होना बहुत जरूरी है। रहम दिल होना और पाक दिल होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा दिल पाक नहीं है तब मैं किसी के लिए अच्छी सोच नहीं रख सकता। अगर मेरा दिल पाक नहीं है तो मैं किसी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता। अगर मेरा रहम दिल नहीं है तो मैं किसी पर रहम भी नहीं कर सकता। लेकिन यीशु की तरफ से जो वादा है वो हमें बुला लेता है। क्या हम अपने आप को इस लायक समझते हैं? आज इस बात को हम यहीं से पैगाम लेकर जाएंगे। कल को हम सब ने भी शायद इस जगह पर ही आना है, तो क्यों ना जाने से पहले हम भी अपनी तैयारी करें। मुसाफिर तो सब है, जाना तो सब ने है, सफर पर सब गामजन है, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, आसमान की बादशाही तक जाने के लिए सब ने अपनी अपनी जाती तैयारी करनी है। यह जुमला याद रखिएगा, सबकी अपनी अपनी जाती तैयारी है। खानदानी तौर पे नहीं है, रिश्तेदारी के तौर पर नहीं है, लेकिन जिसने जाना है उसने अपनी ही जिंदगी का फैसला करना है। आए हम खुदा से दुआ करें, खुदा से इल्तिमास करें कि खुदा हमें भी मुबारक होने के लिए चुने, खुदा हमें भी तसल्ली की और इस उम्मीद के लिए चुन ले कि जिस तरह मरियम और मार्था भी कहते हैं और हम भी अपना इकरार करते हैं कि ऐ खुदा जब हम तेरे पास आए तो हम अपने पाक दिल के साथ आ सकें, अपने रहम दिल के साथ आ सकें, ताकि जो तूने हमारे लिए जगह चुनी है उसके लिए हमें घबराना ना पड़े, उसी के लिए हमें परेशान ना होना पड़े।
इसलिए यीशु अपने शागिर्दों को और आपको और मुझे भी तैयार करता है कि बस तुम्हारा दिल ना घबराए। वो घबराने के अमल से आज ही हमें तैयार करता है, और घबराता वही है जिसका दिल पाक नहीं है और जिसका दिल रहम दिल नहीं है। खुदा हम सबको ये मौका दे ताकि हम भी अपने दिलों को रहम दिल बनाकर, अपने दिलों को पाक कर कर आसमान की बादशाही के वारिस बन सके, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। अभी वक्त है कि हम अपनी मुनाजात, अपनी दुआएं खुदा के हजूर पेश करें। दुआ करें कलीसिया के तमाम मरहूमीन के लिए कि प्यारा खुदावन कलीसिया के तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता फरमाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें पापा आज़म, बिशप साहबान और काहिनों की कुल जमात के लिए कि प्यारा खुदावन उन्हें अपनी बरकत और फजाइल से नवाजे, कि वो कलीसिया की बेहतरी ईमानदारी तरबियत कर सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें कि खुदाई मेहरबान आज के कलाम के वसीला हमें ईमान रखते हुए अपने मरहूमीन की अब्दी ज़िंदगी के लिए हमेशा दुआ गो रहने का फजल अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें आज की इबादत में आए हुए मोमिनीन के लिए कि प्यारा खुदावन उनके अजीज महरूमीन की रूहों को अपने मुक़द्दसों के ग्रोह में जगह अता फरमाए। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावंद से दुआ करते हैं ज़िशान आसिफ और पास्टर वारिस अल्लाह देता के लिए कि मेहरबान खुदावंद खुदा इनकी रूहों को भी बाप इब्राहिम की गोद अता फरमाए। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान शफीक खुदा ईमान के साथ जो दुआएं तेरे हजूर पेश करते हैं तो उन तमाम तर दुआओं को सुन और कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। अपनी कथा के नजराने मकबूल नजर ठहराए को आरज़ करम तू फरमाने अल्तार पे लेकर आते हैं। खाली हाथ लाए कथा से भरे This is the inaugural congregation. For your goodness, we have received the body of you. Put up the death and work of human hands that leads a bit of life. Bless be Blessed are you, Lord of all creation. For your goodness, we have received the wine of you, fruit of the earth and work of human hands. It will become a cup of joy. Blessed be God forever. अपनी कथा के नजराने मकबूल नजर ठहराए को नजर करम तू फरमाने अल्तार पे लेकर आते हैं।
खाली हाथ लिए लाए कथाकारी से भरे, खाली हाथ लिए लाए कथाकारी से भरे, नूर सरापा दर पे तेरे अपने दिलों को चमकाने अवतार पे लेकर आते हैं, हमें अपनी कथा के नजराने मकबूल नजर ठहराने को नजर करम को फरमाने अवतार पे लेकर आते हैं। अजीज दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे व्रत की सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मेहरबान होकर हमारी नजरें कबूल फरमा और बख्श दे कि हमारे मरहुमीन तेरे बेटे के हमरा उस जलाल में दाखिल हो जिसमें हम सब तेरी मोहब्बत के भेद के जरिए एक दूसरे से मिलेंगे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तेरे हुक्म से हम पैदा होते हैं, तेरे इरशाद के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं और तेरी रहमत से उसी जमीन पर जहां से हम पैदा हुए गुनाह की गुलामी से रिहाई पाते हैं। हम तेरे बेटे की मौत के जरिए निजात हासिल करके तेरे ही इशारे पर जी उठने के जलाल के लिए उठाए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के गिरोह के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सनाह बयान करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद महक का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा।
हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम सब पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जैसा मसीह खुदावन ने खुद हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती तात बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। हमें सलामती इनायत कर। तो हम यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे अपने बाप की मर्जी के मुताबिक शरीर पर जान लेकर जिंदगी बख्शी, अपने पाक खून के ज़रिए गुनाह और बदल से बचा, हमेशा अपनी मर्जी पर चला और अपने पास से कभी जुदा न होने दे। यह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का पाक बदर खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। वही पाकशाह की शिरकत करी। बताता चलो कि तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो तमाम मोमिनीन जो पहले पाकशाकत लेते हैं वही पाकशाकत के लिए आगे आए। शुक्रिया। खुदावंद फरमाता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर भी गया हो तो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हमारे मरहुमीन जिनकी खातिर हमने ये पाक इबादत अदा की है अमन और नूर के ऐवानों में दाखिल हो, मसीह खुदावंद के वसीला से।
खुदावंद आपके साथ हो और वही कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रहे।